हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बीकॉम सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और उनके डिटेल वाइज, चैप्टर वाइज भी हम लोग देखेंगे क्या पढ़ना है। तो अगर आप प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं आपको सिलेबस में क्या पढ़ना है। तो ये देखिए आपका 4th सेमेस्टर का पेपर है। आपको कौन कौन से पढ़ना है, देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना है कॉस्ट अकाउंटिंग यानी लागत लेखांकन। तो जो पहला पेपर है वो आपका है लागत लेखांकन, ठीक है। तो पहला पेपर आपको लागत लेखांकन पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग यानी विपणन के तत्व। तीसरा पेपर आपको पढ़ना है मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया। उसके बाद चौथा पेपर आपको कंपनी लॉ का पढ़ना है। पांचवा और लास्ट पेपर आपको पढ़ना है कंज्यूमर बिहेवियर। तो ये आपके सारे पेपर की लिस्ट है कि कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं। और अब हम देखते हैं कि हर पेपर के अंदर कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो देखना है और इसके आपको नोट्स बनाने हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। और कोशिश करेंगे कि हम भी आपको जो भी हमसे हो सकेगा वो हेल्प आपकी करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। देखिए ये आपका 4th सेमेस्टर है, 4th सेमेस्टर सेकेंड ईयर कॉमर्स। तो पहला पेपर हमको पढ़ना है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग यानी लागत लेखांकन। तो देखिए इसकी पहली यूनिट में आपको पढ़ना है कि लागत लेखांकन का इंट्रोडक्शन क्या है, लागत लेखांकन का नेचर, स्कोप, एडवांटेज। यानी कि जो आपकी लागत लेखांकन है उसका क्षेत्र क्या है, उसका नेचर क्या है और उसके लाभ क्या है। साथ में आपको पढ़ना है इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम। उसके बाद आपको पढ़ना है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। साथ में आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट यानी लागत के तत्व, लागत का वर्गीकरण आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको मटेरियल पढ़ना है, परचेज, स्टोरेज, कंट्रोल ऑफ मटेरियल। आपको डिफरेंट स्टॉक लेवल पढ़ना है कि मिनिमम लेवल क्या है, मैक्सिमम लेवल क्या है, रीऑर्डर लेवल क्या है, डेंजर लेवल क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको इन्वेंट्री पढ़ना है और इन्वेंट्री कंट्रोल करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे ABC मेथड है, वेद एनालिसिस है, जस्ट इन टाइम है। उसके बाद आपको पढ़ना है और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ठीक है। मेथड ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इशू, जब हम मटेरियल को इशू करते हैं तो कौन सा मेथड रखें, लीफो मेथड अच्छा है, फीफो मेथड में अच्छा है, हीफो मेथड अच्छा है, एवरेज मेथड अच्छा है। तो सारे मेथड हम लोग पढ़ेंगे 1 by 1। उसके बाद जो सेकेंड यूनिट है उसमें हमको पढ़ना है लेबर। लेबर की मीनिंग क्या है, उसके कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट क्या है, ठीक है। कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ आइडल टाइम एंड ओवर टाइम। मेथड ऑफ वेज पेमेंट, तो मजदूरी भुगतान की बहुत सारी मेथड है, इंसेंटिव प्लान, ठीक है। तो इनमें हाल से प्लान है, रोवन प्लान है, इमर्सन का है। उसके लेबर टर्नओवर रेशियोज आपको पढ़ना है, फ्लक्स रेशियो, ठीक है। उसके बाद आपको ओवरहेड पढ़ना है। तो देखिए जो आपके इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उन सब का हम सम करते हैं तो ओवरहेड हो जाते हैं। ओवरहेड आपके फैक्ट्री के ओवरहेड भी हो सकते हैं, ऑफिस के भी हो सकते हैं एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के भी हो सकते हैं। तो इसमें हम लोग ओवरहेड का कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड ये पढ़ेंगे। अब अगर हम बात करें थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है यूनिट कॉस्टिंग, यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है एंड नीड फॉर यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, टेंडर शीट एंड प्रिपरेशन ऑफ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है कि जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है और कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, दोनों ही
डबल एंट्री सिस्टम यानी दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर बनाए जाते हैं, बट जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो दोनों के प्रॉफिट में काफी डिफरेंसेस होते हैं। तो उन डिफरेंसेस को पता करने के लिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो आपका 4th यूनिट होगा, उस 4th यूनिट में हम लोग देखेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग। तो प्रोसेस कॉस्टिंग देखेंगे कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, कहाँ पर यूज होता है, किस तरह से बनाया जाता है, इसका एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल वेस्टेज क्या होते हैं, ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या होते हैं, बाई प्रोडक्ट क्या होते हैं। साथ में नेक्स्ट चैप्टर है आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यानी ठेका लागत विधि, प्रिपरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन कंप्लीशन एंड अनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। तो जो हमारे कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो हमको पता चल जाता है कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं जो अकाउंटिंग करते समय या प्रॉफिट एंड लॉस पता करते समय कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता है, तो उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। अब उसके बाद जो आपका सेकंड पेपर है, उस सेकंड पेपर में अगर आप देखेंगे तो देखिए सेकंड पेपर आपका किस चीज का है, फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग यानी मार्केटिंग क्या है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग। तो देखिए ये इसका सिलेबस है, आप इस सिलेबस को भी देख लीजिए। देखिए इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जैसा कि पहले भी देखा था, तो पहले आपको इंट्रोडक्शन, नेचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका स्कोप क्या है, इसका महत्व क्या है, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, तो बहुत सारे मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट आए हैं, जैसे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, मेटा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, ग्रीन कॉन्सेप्ट। तो मार्केटिंग मिक्स आपको पढ़ना है, जैसे मैकार्थी ने दिया है 4P, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट आपको देखना है, माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट के फैक्टर कौन कौन से हैं आपको ये देखना है। साथ में इसमें आपको देखना है कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि जब कोई कस्टमर कुछ खरीदने जाता है तो वो कैसा बिहेव करता है, उसकी पूरी साइकोलॉजी को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। सेकेंड यूनिट में आप पढ़ेंगे मार्केट सिलेक्शन, जिसमें मार्केट सेगमेंटेशन यानी बाजार विभक्तिकरण। तो मार्केट सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंस एंड बेसिस क्या है, किस बेस पे हम मार्केट का सेगमेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो जियोग्राफिकल के आधार पे भी हम कर सकते हैं, एरिया के आधार पे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब टारगेट मार्केटिंग सिलेक्शन, जब हम मार्केट करते हैं तो हमारी मार्केट का टारगेट करते हैं, सिलेक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट की मीनिंग, आपको प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन, कितने तरह के प्रोडक्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, आफ्टर सेल सर्विसेज, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो ये आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ने हैं। अगर हम बात करें थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट में आपको प्राइसिंग पढ़ना है, मूल्य यानी कि सिग्निफिकेंस, फैक्टर एंड अफेक्टिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, मेजर प्राइसिंग मेथड कौन कौन से हैं, प्राइसिंग की पॉलिसी, जब हम प्राइस डिसाइड करते हैं तो किस टाइप से रखते हैं, प्रमोशन, जब हम आप अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, संवर्धन करते हैं, तो ये क्या होता है, ठीक है। इसमें प्रमोशन के टूल्स कौन कौन से, जैसे एडवर्टीजमेंट, हम विज्ञापन करते हैं, पर्सनल सेलिंग, व्यक्तिगत विक्रय करते हैं, पब्लिक रिलेशन, विक्रेता और क्रेता के बीच रिलेशन बना करके सेल को बढ़ाते हैं, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी करते हैं, कॉन्सेप्ट एंड देयर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब उसके बाद प्रमोशन मिक्स पढ़ते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग प्रमोशन मिक्स, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। फोर्थ यूनिट में आपको डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल, यानी किस माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट को इंड कस्टमर तक पहुंचाएंगे। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आप पढ़ेंगे मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इसमें होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर और फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक, उसके बाद मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस एंड डिसीजन, उसके बाद रिटेलिंग को हमको पढ़ना है, ठीक है। साथ में रीसेंट डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग, तो मार्केटिंग के क्षेत्र में नए नए क्या डेवलपमेंट हुए हैं, ठीक। जैसे आप आए दिन सीखते हैं सोशल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग,
डायरेक्ट मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, रिलेशनशिप एंड मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग। ठीक है ना, तो ये आपका सेकंड हो गया। अब उसके बाद अगर आप थर्ड बुक की बात करें तो देखिए थर्ड में आपको पढ़ना है मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया। तो उसमें भी आपके 4 यूनिट हैं, वो 4 यूनिट कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो देखिए जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट मनी यानी मुद्रा क्या है, ठीक, मुद्रा के फंक्शन यानी कार्य क्या है, अल्टरनेटिव मेजर टू मनी सप्लाई इन इंडिया एंड देयर डिफरेंट कंपोनेंट। तो मनी सप्लाई के डिफरेंट कंपोनेंट पढ़ते हैं, साथ में मीनिंग एंड चेंजिंग रिलेशन, रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ईच कंपोनेंट, हाई पावर्ड मनी क्या होती है, मीनिंग एंड यूजेस ऑफ सोर्सेज ऑफ चेंजिंग इन हाई पावर मनी। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ेंगे, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जो वित्तीय मध्यस्थ हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट जो आपकी है इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो भारत में बैंकिंग सिस्टम कैसा है, बैंक की डिफिनीशन क्या है, बैंक में कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं, कॉमर्शियल बैंक का महत्व क्या है। ठीक है, ये आपके वाणिज्यिक बैंक जो है इनके कार्य क्या हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। भारत में जो वाणिज्यिक बैंक हैं उनका क्या सिस्टम है, स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक आपको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक्स के बारे में पढ़ना है, कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया तो सहकारिता बैंक के बारे में पढ़ना है, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक तो बैंक अपना साख का निर्माण करती हैं तो किस तरह से करती हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मनी सप्लाई एंड टोटल बैंक क्रेडिट किस तरह से बैंक मनी सप्लाई करते हैं इसको भी देखना है। थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है डेवलपमेंट बैंक एंड अदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो इसमें भी आपको देखो मेन फीचर देखना है, प्रॉब्लम, पॉलिसी फॉर एलोकेशन, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, प्रॉब्लम बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कॉमर्शियल सेक्टर। ठीक है, इंटर सेक्टरल एंड इंटर रीजनल प्रॉब्लम पढ़नी है। और लास्ट में आपको पढ़ना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आपका जो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसके कार्य क्या हैं, इसकी स्थापना कब हुई है, ये इसके इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए, तो क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है, मेन फीचर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, सिंस इंडिपेंडेंस, इंटरेस्ट रेट, वेरियस रेट इन इंडिया, बॉन्ड रेट, बिल रेट, डिपॉजिट रेट, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट की बात करें तो जो आपका नेक्स्ट यूनिट है बुक है वो है कंपनी लॉ। आपको पढ़ना है कि कंपनी लॉ क्या होता है, कंपनी कितनी तरह की होती है। ठीक है, तो ये देखिए आपको 4 यूनिट है। पहले यूनिट में आपको पढ़ना है इंडियन कंपनी एक्ट 2013, तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 आपको पढ़ना है कि नेचर क्या है, कितने तरह की कंपनी होती हैं, पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, और प्राइवेट कंपनी को कैसे पब्लिक कंपनी में चेंज करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, प्रमोशन ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कैसे कंपनी बनाते हैं, कैसे उनको प्रमोट करते हैं और कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रॉस्पेक्टस। तो ये आपका पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम और प्रविवरण, इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट में शेयर क्या होता है, शेयर कितने तरह के होते हैं, शेयर कैपिटल कितने तरह के होते हैं, कैसे शेयर अलॉट किए जाते हैं, मेंबर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ मेंबरशिप, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, डिफरेंस मेथड, बोरोइंग, डिबेंचर, मॉर्टगेज एंड चार्जेस। ठीक है ना, तो हमारे फिक्स और फ्लोटिंग, जो हम मॉर्गेज में कोई चीज लेते हैं या डिवेंचर लेते हैं तो इसके फिक्स और फ्लोटिंग के जो रेट है इंटरेस्ट के उसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड में हम मैनेजमेंट कंपनी का पढ़ेंगे कि डायरेक्टर कितने तरह के होते हैं, टाइप्स एंड नंबर ऑफ डायरेक्टर, कितने तरह के डायरेक्टर हैं, कितने डायरेक्टर होते हैं, एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है, होल टाइम डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन, ड्यूटीज, वेकेशन, रजिस्ट्रेशन, रिजाइनेशन एंड रिमूवल। तो ये सारे हम डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। कंपनी की कितनी तरह की मीटिंग होती हैं, कोरम क्या होता है, वोटिंग कैसे होती है, रिजोल्यूशन, मिनट
के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और फोर्थ यूनिट है आपका मेजॉरिटी पावर एंड माइनॉरिटी राइट्स। ठीक है, तो इसमें प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट, जो अल्पमत होते हैं उनका कैसे प्रोटेक्शन किया जाता है, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट को प्रबंध कैसा होता है, वाइंडिंग अप काइंड कितने तरह से कंपनी को समाप्त बंद किया जा सकता है, कंडक्ट पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप, अपॉइंटमेंट ऑफिशियल लिक्विडेशन, लिक्विडेटर्स की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। ठीक है ना, तो ये यूनिट आपका रहेगा। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट यूनिट है कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता का व्यवहार। तो जब उपभोक्ता कोई चीज परचेस करने जाता है तो किस तरह से बिहेव करता है, इसमें आपको पढ़ना है। जिसमें आपको फर्स्ट यूनिट में कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना है, उसके मीनिंग, इंपॉर्टेंस, रिसर्च प्रोसेस, सीबी मॉडल। ठीक है, उसके बाद आपको इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट पढ़ना है, इन्फ्लुएंस, कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग और इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर। तो ये 4 यूनिट है, इनको आपको देखना है। ठीक है ना, और लास्ट जो आपका यूनिट है उसको भी देखते हैं। लास्ट यूनिट है, सॉरी आपके सारे यूनिट समाप्त हो गए। तो ये आपका बीकॉम सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर का सिलेबस है। आई होप ये अच्छा लगा होगा और बहुत ही यूजफुल है। आप इस सिलेबस को अच्छे से देखिए, नोट करिए और इसी के अकॉर्डिंग अपने नोट्स को बनाइए। हम भी कोशिश करेंगे, कुछ नोट्स प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। थैंक यू सो मच।